हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और जो फर्स्ट टाइप है हमारा सॉल्विंग का, वो है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग ने 8th क्लास में बहुत पहले पढ़ा था, है ना। वंस अपॉन ए टाइम की बात हो गई। लेकिन फैक्टराइजेशन आज भी बच्चे, मतलब 8 से 10th में बच्चे आ जाते हैं, इवन 12th में भी चले जाते हैं, तो भी फैक्टराइजेशन गलत करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के मेथड में भी दो तरीके के आपको मेथड यूज करने हैं। एक कैसा होगा, चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक तो इस तरीके का होगा जिससे हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, और दूसरा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे के पूरे मैथ्स में, वो कहीं भी लग जाता है, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, जिसमें दे रखा है x+2 एक ब्रैकेट में एंड सेकंड ब्रैकेट में 3x - 5 = 0। तो क्या होगा, इस तरीके को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, बारी बारी से ब्रैकेट जो दिए हुए हैं उनको 0 के इक्वल करना होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है। यहां पे दो ब्रैकेट है, तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के इक्वल करना है, जिससे कि x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं। x+2 को पहले हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो x+2 को हम लोग ने 0 के इक्वल किया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू तो आ गई ये। दूसरी 3x - 5 = 0, इस वाले ब्रैकेट को हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x = 5 एंड x = 5/3। एक वैल्यू ये आ गई, तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रख के चेक करते हैं कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये चेक करने का तरीका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो भी x की वैल्यू है उनको हम लोग बारी बारी से रखेंगे, और अगर वो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, तो देखें, एक है -2 और एक है 5/3। तो पहले -2 रख लेते हैं। तो यहां अगर हमने -2 रखा तो -2 + 2 3 इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 इंटू -2 - 5। तो अब देखो जरा, यहां पे रखने की जरूरत तो है नहीं, यहीं से हो जाएगा। -2 + 2 0 होता है, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक आंसर हमारा सही है, यानी कि x की वैल्यू -2। एक तो वैल्यू ये आ गई, एक रूट ये आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास में, 5/3। तो 5/3 रखते हैं, देखते हैं क्या, x+2 वैल्यू रखते हैं 5/3 + 2 और 3 इंटू 5/3 - 5। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू रख दी। चलो सॉल्व करते हैं जरा। तो इसको सॉल्व नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल एंड 5 - 5 0, तो फिर से आ गया 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 5x² - 8x = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो पहले इसको हम लोग देखिए, जनरली क्या करते हैं बच्चे, 5x² लिया, -8x = 0 है, 8x किया, इससे ये कैंसिल किया, 5x = ये कैसा 5 बन गया, अजीब सा, जैसे आजकल के बच्चे घूमते हैं फैशन में वैसे।
किसी किसी की देखो जीन्स फटी है, मतलब जीन्स पूरी की पूरी फटी है। पहले अगर पैंट फट जाती थी तो उसको कहा जाता था कि ये बेकार हो गई। आज के समय में महंगी महंगी जीन्स, फटी जीन्स, जितनी ज़्यादा फटी उतनी ज़्यादा महंगी जीन्स। चलो, तो 5x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/5, ये आंसर बच्चे ले आते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? ये कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। यहां पे तो एक ही मिल रहा है, तो इसका मतलब मेथड रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे फिर? तो देखो कैसे करते हैं। जब भी इस तरीके का इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग सीधा इसको इधर नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। और कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? x। तो कॉमन x लिया, ये आ गया 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 के इक्वल है दोनों का प्रोडक्ट, तो या तो ये 0 होगा तभी पूरा 0 होगा, या फिर ये 0 होगा। तो दो चीजें मिल गई हमको, दोनों को बारी बारी से इक्वल करेंगे। तो एक तो वैल्यू ये आ गई x इक्वल टू 0, और दूसरा 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करो, देन 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8/5। ठीक है, उस समय भी 8/5 आ रहा था, तो हमने कहा था रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग आंसर नहीं, क्योंकि एक ही निकल रहा था। अब यहाँ पे दो मिल गए, एक x इज इक्वल टू 8/5 और एक x इज इक्वल टू 0। आप रख के कर भी सकते हो। देखो अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? यहां 0 रखेंगे तो 0, और यहां रखेंगे तो 0, 0 माइनस 0 0, तो ये हमारा सही है। और 8/5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/5 रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। एक बार करके देखें क्या? 5 इंटू 8/5 का स्क्वायर करेंगे तो 60/25 माइनस 8 इंटू 8/5, तो ये कैंसिल हो गया, तो 64/5 माइनस 64/5, यानी कि ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये आंसर भी सही है। तो ये और ये हमारे आंसर सही हैं। तो आपने देखा ना कि डायरेक्ट हमको कैसे नहीं करना है कि 8x को उधर ले गए और फिर x की वैल्यू निकाल ली, इसमें से x कॉमन लेके और फिर हमको इस तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते ही होते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। कैसे पहचानेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा। देखो जो भी यहाँ पे हो, जो भी इसकी पावर है उसकी हाफ पावर यहाँ होनी चाहिए, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो पावर हाफ दिख रही है, तो हम लोग का यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये होगा। कैसे होगा? चलो देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या करना होता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से करना होता है, और फिर उसका हम लोग निकालते हैं फैक्टर। तो 6 2 जा 12, अब 12 का फैक्टर निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या कितने फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, क्योंकि x के साथ 1 लिखा है ना। तो इनमें से इनके ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो 12 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो उसके फैक्टर है। हमें केवल इस पे फोकस करना है कि इनको ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे कि प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। अब जैसे देखो अगर हम लोग पेयर बना लें 3 2 जा 6 और 2, 6 और 2, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 6 और 2 प्लस कर देंगे 8 आएगा। नहीं कर रहा है काम, तो फिर क्या बनाए? तो फिर हम लोग कर सकते हैं 2 और 2 3, यानी 2 2 जा 4 और 3। तो 4 और 3 लेंगे, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है।
हाँ ये काम बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 और 3 इसके हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको लिखो 6x²। अब ये समझ नहीं आता -4x -6x लिखें या +4x +3x लिखें, कुछ नहीं करना है आपको। यह लिखो, ब्रैकेट लगाया, 1 कैसे आएगा, 4 और 3 आपके पास में है तो 1 कैसे आएगा, आप इतना केवल ध्यान रखो। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 - 3 कर दो, x - 2 = 0। देन अब बाकी काम अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, -4x +3x -2 = 0। चलो कॉमन ले लो, इसमें से 2x कॉमन आया तो ये क्या आ जाएगा, 3x - 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों ब्रैकेट आएंगे, ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो इसका ध्यान जरूर रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आए। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने पे आ जाएगा 3x - 2 × 2x + 1 = 0। इतना आ गया। अब इतना आ गया तो क्या करेंगे, अब वही जो इसके पहले किया था कि दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। करें तो हमने 3x - 2 = 0 पहले एक ब्रैकेट को किया, तो ये आ गया हमारे पास में 3x = 2 एंड x = 2/3। एक इक्वेशन, एक वैल्यू ये आ गई, एक रूट ये आ गया। दूसरा ब्रैकेट है 2x + 1, तो इसको भी इक्वल करो, 2x + 1 = 0, देन 2x = -1, देन x = -1/2। तो एक वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारे x की दो वैल्यू आ गई जो कि इस 6x² - x - 2 = 0 के सॉल्यूशन हैं, रूट्स हैं, जीरोज हैं। बात समझ आ गई। आप चाहें तो इसको वैल्यू को रख के यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। तो इसमें हमने बताया था क्या करना होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना होता है। इसका का मतलब इस वाले पार्ट का, मतलब जो कोफिशिएंट है, और इस कांस्टेंट टर्म का। तो देखो जरा, 4√3 और 2√3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 = 8 और 3√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, यानी कि 24। तो हमको 24 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। करें, चलो। तो 2 12 2 6 = 12 2 3 = 6 3 1 = 3। तो देखो पेयर अगर बना है 3 2 = 6 और 2 2 = 4, तो 6 + 4 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 6 - 4 करेंगे तो भी 5 नहीं आएगा। ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। अच्छा, अगर 2 2 = 4 2 = 8, 8 और 3 करें तो आएगा क्या, 8 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हाँ ये हमारा काम कर रहा है, तो ये हम लोग कर सकते हैं यहां पे 4√3 x² प्लस, अब 5 कैसे लाएंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे ना, x - 2√3 = 0। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 8x - 3x - 2√3 = 0। तो अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x, इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं ना,
तो 4x कॉमन लिया तो ये आ गया √3x + 2। और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें से हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं। तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? देखो कॉमन लेने का तरीका पता है कि नहीं पता है? डिवाइड करते हैं सिंपल। जैसे ये लिखा है 3x, तो -3x है हमारा, और हमने -√3 कॉमन लिया, डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल। और नॉर्मल नंबर √3 के नंबर से डिवाइड होगा तो क्या आता है? √3 आता है ना, मतलब रूट में आ जाता है ना, तो √3x आ गया। यहाँ क्या बचेगा? √3x और +2 = 0। तो देखो ये जो हमारा ये है सेम आ रहा है ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम आ रहा है ना, तो ये सही है इसका मतलब। तो अब हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3x + 2 एंड 4x - √3 = 0। अब क्या करना है? बारी बारी से 0 के इक्वल कर देना है। तो ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर देते हैं, ये कर दिया। तो बारी बारी से इक्वल करते हैं 0 के। पहले इस वाले ब्रैकेट को कर रहे हैं, तो √3x + 2 = 0। तो √3x = -2 एंड x = -2/√3। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देन 4x - √3 = 0। देन 4x = √3, देन x √3/4। एक वैल्यू ये आ गई। तो एक वैल्यू आ गई x = -2/√3 और दूसरी वैल्यू आ गई x = √3/4। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो ये यहां पे हमारा एक मेथड खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि था फैक्टराइजेशन। अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सीखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ।